नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में काव्य एक तेरी है जमीन पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो पहले काव्य को सुरीली आवाज में सुनते हैं, बाद में काव्य को समझते हैं। तू बख्शिश कर तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू
विद्यार्थी मित्रों, हमने सुरीली आवाज में एक काव्य को सुना। अब आगे बढ़ते हैं, काव्य को समझते हैं सरल शब्दों में, अपनी भाषा में। तो चलो आगे बढ़ते हैं काव्य समझूती में। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तू चाहे क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर कृपा दृष्टि रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हे भगवान, तू चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे दुनिया के सभी लोग अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर कर सकती हो। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य गान भी सुना, काव्य की सरल भाषा में समझौती भी पाई। अब आगे बढ़ते हैं, काव्य के अंदर जो कठिन शब्द है, जो हमें समझ में नहीं आते, चलो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान मोड़ लेते हैं और सरल भाषा में समझते हैं। शब्दों के अर्थ। बख्शिश, बख्शिश यानी भेंट, उपहार। और दूसरा एक शब्द का अर्थ होता है क्षमा करना। दूसरा शब्द है मालिक, मालिक का अर्थ है स्वामी, ईश्वर। आगे बढ़ते हैं, रहमत, रहमत का अर्थ है कृपा। आफत का अर्थ है मुश्किल, संकट। मेहरबा तो उसका अर्थ है कृपालु, दयालु। आगे बढ़ते हैं, जिस्म तो उसका अर्थ है शरीर। शब्द के अर्थ के बाद हम चलते हैं अभ्यास की ओर। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो उसका उत्तर ये रहा, मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो प्रश्न 2 पे आगे बढ़ते हैं। आप भगवान से प्रार्थना किस समय करते हैं? तो उसका जवाब ये रहा, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? ये तो शायद सभी विद्यार्थियों को पता ही है, फिर भी चलो सरल भाषा में उसे जानते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अभ्यास का चौथा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो उसका जवाब ये रहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर रखें। तो ये अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हैं। अभ्यास में और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का टाइटल है, शब्द क्रम के अनुसार लिखिए, यानी कि शब्दकोश के जो स्वर व्यंजन के सिद्धांत पर होता है
उसी प्रकार हमें इस शब्द को स्वर और व्यंजनों में बांटकर उसे सही क्रम देना है। तो उसका जवाब ये है, पहला वर्ण शब्द है उज्जवल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, द्रव्य, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय। तो अभ्यास के अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे कि मैंने कविता लिखी, तो वो वचन बदलकर जो परिवर्तन होता है तो वो वाक्य इस प्रकार लिखे जाते हैं, हमने कविताएं लिखी। दूसरा वाक्य है यह मेरी किताब है, तो उसका वचन परिवर्तन होगा ये हमारी किताबें हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, इसे लड्डू दे दो, तो उसका वचन परिवर्तन इस तरह से होगा, इन्हें लड्डू दे दो। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के बाद हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर, जहां पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो प्रश्न का उत्तर ये है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वो हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, वो हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। चलो दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है, तुम अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब ये है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? प्रश्न का उत्तर यह है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर कर सकता है। इसीलिए स्वाध्याय के चौथे प्रश्न पर चलते हैं, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है। स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, काव्य के भाव के अनुसार काव्य पंक्तियां लिखनी है। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो काव्य पंक्ति इस प्रकार है, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। दूसरे भाव की पंक्ति है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि रखना। काव्य की पंक्ति इस तरह है, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણા પહેલાં કાવ્ય તેરી હે ઝમીની સમજૂતી પૂરી થાય છે. આપણે કવિતા ગાઈ લીધી, સમજી લીધી અને તેના સ્વાધ્યાય અભ્યાસની ચર્ચા પણ કરી લીધી. હવે તમારે 200 પેજની હિન્દીની પાકી નોટ બનાવવાની છે. તેમાં સૌથી પહેલાં તેરી હે ઝમી કાવ્ય વ્યવસ્થિત લખવાનું છે, પછી તેના શબ્દાર્થ લખવાના છે અને પછી અભ્યાસ સ્વાધ્યાય સરસ અક્ષરે લખવાનો છે. આ તમારું આજનું લેશન છે.